सिद्धेभ्यो नमो सिद्धेभ्यो ओम नमो सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोवे सौवसावुनं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलिपन्नतो धमो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवलिपन्नतो धमो मंगल धमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक पूज्यमंदिर श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु महाराज। आज आप लोगों के सामने नया मंगलाचरण किया। क्यों किया, इसके पीछे क्या भाव है? यही भाव है कि जब मैं प्रथम बार आचार्य ज्ञान सागर जी को देखा, दर्शन किया, उनके प्रवचन सुने, उस वक्त हमने यह मंगलाचरण सुना। कौन सा? नौकार मंत्र और चत्तारी दंडक। उनके मुख से सुन सुन कर मुझे चत्तारी दंडक याद हो गया। तो वो कभी भी जब भी वो मंगलाचरण करते तो यही करते। क्या? नमोकार मंत्र और चत्तारी दंडक सुनाते। कितनी सुंदर बात है कि उस मंगलाचरण आम तौर से सबको आता है, उसको बोलने से वे बोलते हैं और कर्मों की निद्रा अवश्य हो जाती है। हम लोग नए नए सुना, वे तो बहुत बड़े कवि थे, अच्छे अच्छे ये थे, क्या उन्होंने भी श्लोक लिखे, लेकिन वो नहीं बोलते थे, लेकिन चत्तारी दंडक बोलते थे। देखो उनके मुख से सुनने से मुझे वो चीज़ याद हो गई। याद नमोकार मंत्र था, लेकिन चत्तारी दंडक याद हो गया। चत्तारी दंडक में पूरा सार है। क्या? जैन दर्शन का पूरा का सार है। उसमें ये बताया जा रहा है शरणभूत क्या है, हाँ उत्तम क्या है, मंगल क्या है। इसके पूरा पूरा हो गया। इसके अलावा संसार में क्या है? सब अमंगल है, अमुत्तम है और अशरण रूप हैं। इन चीज़ों को छोड़ कर के जितने भी सब क्या हैं, लेकिन हम करते हैं, लेकिन दृष्टि में ये सब हमारी दृष्टि में अमंगलिक है। और जो अमंगल को हम मंगल मान रहे हैं और मंगल को अमंगल मान रहे हैं और अमंगल को हम मंगल मान रहे हैं। इसलिए हमारी स्थिति ये हो रही है। समझ केवल बोलने मात्र से नहीं, उस रूप अपने को रूप में ढालना होगा, तब अपना जीवन मंगलमय होगा। हाँ, तो शरणभूत क्या है? हम शरण की दिन रात खोज कर रहे हैं, शरण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हाँ, हम शरीर के अधीन होकर शरीर की ही हम क्या करते जा रहे हैं? उसकी रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन वह शरण रूप नहीं है, अशरण रूप है। शरीर कहता मैं, शरीर कहता है, शरीर कहे तुम कितनी भी खिलाओ मैं शरीर हूँ कहता है। मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? शरीर कहे तुम कितना भी खिलाओ मैं शरीर हूँ। अर्थ क्या हुआ? ये है को है, शरीर कह रहा है तुम कितनी भी खिलाओ, क्योंकि ये शरीर शरण रूप है। शरीर का अर्थ होता है
क्षरण रूप वह क्या समझो, बालू रेत का कोई मकान बन जाए तो झरता रहता है ना, इसी प्रकार ये शरीर छरने वाला है। आप कितनी भी खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, वह उसकी स्थिति यही रहेगी। तो हम दिन रात उसकी सेवा में लगे, लेकिन यह शरीर क्या है हमारे लिए शरण रूप नहीं है। आपका शरण क्या है? अपना ही जीवन, आत्मा ही आपका क्या है? शरण रूप में है। दूसरों की शरण मत लो। शरणभूत क्या है? निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण रूप है, उत्तम रूप है और मंगल रूप है। लेकिन जब बाहर आते हैं व्यवहार में तो तीन आते हैं, कौन? अरहंत, सिद्ध और साधु। यही हमारे लिए शरण रूप, मंगल रूप और उत्तम रूप है। तो अभी तक हम कह रहे हैं, कहना अलग चीज़ है और उस रूप में मानना अलग चीज़ है। आचार्य मार कहते हैं धर्म की बात तो करते हैं कि धर्म से बात नहीं करते, बहुत अंतर है। धर्म की बात करना अलग है, धर्म से बात करना अलग है। साधु क्या करता है? धर्म से बात करता है। हाँ, वह धर्म से बात करता था, उनने अपने धर्म को अपनाया, धर्म अपनाया, इसलिए वह धर्म से बात करता है। लेकिन आप लोग केवल धर्म की बात करते, किसकी? उनने सुना है, आप सुना रहे, लेकिन आपने क्या अनुभव किया? आपने क्या धर्म समझा? आपने जो धर्म समझा वह वास्तविक है। आप भी धर्म से बात करते हैं कब? यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो अवश्य धर्म से बात करेंगे। यदि कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म से बात नहीं करेंगे, लेकिन केवल शब्दों में करेंगे, अंतरंग से नहीं करेंगे। तो वह धर्म है सम्यक दर्शन रूप, रत्नत्र रूप आदि आदि। कहाँ है? अपने आप में ही है, लेकिन वह इस प्रकार मोहित हुआ है, अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण वो इस प्रकार के उलझन में पड़ा हुआ है। वही संसार के जितने पदार्थ आपको मोहित कर रहे हैं, यही शरणभूत है, यही मंगल रूप है, यही उत्तम मान करके चल रहा है, इसलिए ये स्थिति हुई है। तो हम सुन करके हम कुछ करें, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है। ये रहा ना, क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। सुनना आपको करते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी कर्म निद्रा के लिए कारण है, इसलिए हम सुन रहे हैं। लेकिन हम श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, तो श्रद्धा भक्ति के साथ यदि सुनते हैं तो क्या होता है? कर्म की निद्रा होगी। एक जगह लिखा है, सभी सुनने वालों की कर्म निद्रा धर्म हो, नियम नहीं है, लेकिन जो अंतरंग दृष्टि से लग करके जो उपदेश देता है उसकी कर्म निद्रा होती है। क्या? सुनने वाले की हो ये नियम नहीं, लेकिन जो सुना रहा है वह भी विशेष रूप से करुणा दया के साथ सुनाता है, तो उसकी क्या होता है? कर्म की निद्रा होती। वो तो टोटे में नहीं है, फायदे में है, इसलिए वो सुनाते हैं। आप सुनो या सुनो, हम तो कर ही रहे हैं, हम सुनाते हैं, लेकिन हम आपके ऊपर दया कर रहे हैं, उस दया की ओर दृष्टि आप नहीं कर पा रहे हैं। आप दया नहीं कर पा रहे हैं। दया अपने पर करना, दूसरों पर दया ठीक है, अपने पर दया नहीं कर रहे हैं। हम अपने पर दया करेंगे तो दूसरे पर भी दया अवश्य होगी। खुद की दया खुद पर हो, खुद खुदा बनता है। क्या? खुद की दया खुद पर हो, खुद खुदा बनता है। हम दया तो कर रहे हैं दूसरों पर, अपने पर नहीं कर रहे हैं दया। अपने पर दया करना तो क्या होता है बताओ? दूसरों के पर तो कोई कष्ट हो गया, उसको हम दूर बचाना, सब कुछ ही दया हो गई, करुणा दया। अपने पर दया क्या करना, यह सोचो। अपने पर दया ये है, राग द्वेष मोह नहीं करना ही क्या है? दया है। बताओ क्या कहा? राग द्वेष मोह नहीं करना ही क्या है? दया है। ये आप अपने समझ लो, हम अपनी जिंदगी में कितने राग द्वेष कम किए, बस जितना आपने कम किया वह आपका, आप अपने पर दया हो गई,
वही आपके लिए कल्याणकारी है, बाकी कुछ कल्याणकारी नहीं है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, वो करना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। यदि ये नहीं करते तो फिर राग द्वेष करते। इसलिए राग द्वेष न हो, इसलिए हम जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया, पवित्र बन गए, उनकी भक्ति स्तुति वंदना करते हैं तो उसमें हमारा उपयोग लगेगा तो अपने पर दया हो गया, अर्थात राग द्वेष नहीं होंगे। जो ही छुट्टी हो गई शुरू हो गया, पुनः उसी में गए, ऐसा हो गया। इसको कहते हैं क्या? गज स्नान कहते हैं। गज स्नान किसे कहते हैं? गज स्नान इसी को कहते हैं कि करते फिर बाद में क्या होता है, गज अर्थात हाथी स्नान करता है, बढ़िया करता है, घंटों कर लेगा, फिर ऊपर आते ही मिट्टी फेर लेता है, पर झुका त्यों होता है। इसी प्रकार असही में करता है, धर्म करता है, पुनः फिर वहाँ जाकर पुनः मिट्टी फेर लेता है, राग द्वेष की धूल उड़ने लगती है और वह झोंका त्यों होता है। इसलिए वह स्नान करना नाक के बराबर है। लेकिन साधु लोग उससे परे हैं, इसलिए राग द्वेष को घटाने में लगे हुए हैं। अभी हमें अपनों को राग द्वेष क्या होता है ये मालूम नहीं है। क्या राग द्वेष मोह क्या है मालूम नहीं, यही एक भ्रम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भ्रम है, ऐसे भ्रम में फंस गए हैं कि उसको हम अच्छे अच्छे साधक भी नहीं समझ पाते, वह भ्रम में आ जाते हैं। अभी मुझे याद है वह दृष्टांत आचार्य महाराज ने दिया था। कटनी से विहार करके यहाँ एक रीति होती हुए कुंडलपुर में आ रहे थे। एक गांव पड़ता है बड़गांव है ना। तो वहाँ मैं पहली बार चुल्लक जी था, मैं उस वक्त एक दृष्टांत सुनाया था। उस दृष्टांत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। याद है मुझे 45 साल पहले सुनाया था, वो याद है। केवल सुना था, अच्छा लगा, लेकिन घटाए तो नहीं इसी प्रकार, लेकिन आज वह हमें भी घटाने के लिए आ रहा है। हाँ, ये है रस। बड़े बड़े व्यक्ति भी, ज्ञानी भी भ्रम में आ जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और कष्ट के भागी, दुख के भागी बनकर संसार में फंस जाते हैं। एक बार की बात है, एक कुमार 3-4 गधों के ऊपर मिट्टी ला रहा था। शाम हो रही थी। तो कह रहा है, क्या कह रहा है गधों को? चलो जल्दी जल्दी, अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, ऐसा कहता आ रहा है। और बाहर जंगल में एक शेर बैठा था, सुन रहा। अरे क्या मतलब है, मुझे देखा नहीं, मुझसे भी कोई बड़ा है, तभी तो गधों को कह रहा है अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्या है मतलब कि मुझसे भी बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, वो हमसे नहीं डर रहा है, हमसे नहीं डर रहा है, वो बहुत बड़ा कोई है, कहता है। उसकी बात सुन ली। किसकी बात सुन ली? कुमार की बात सुन लिया और धीरे दौड़ लगाए, गुफा में जाकर बैठ गया। कौन? शेर। अंधेरा आगे पकड़ेगा। बताओ, भ्रम हो गया। उन्हें कहा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, भला चल लाट मारते। इसको सुन ली। अरे इसका मतलब मुझसे भी कोई बड़ा व्यक्ति है। भ्रम आ गया ना, भ्रम आ गया और हो गया। अब हुआ क्या, जाते जाते अंधेरा हो गया। 5 गधे थे और जाते जाते कुमार अपने घर 4 ही गधे दिखाई दिए। 5वां कहाँ गया वो? तो ढूंढने निकला। कौन? कुमार। कहाँ कुमार? बदमाश कहीं का। और दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते गुफा में घुस गया। अरे बदमाश कहीं का, एक लात मार दी उनने। कौन ने? शेर के ऊपर
एक हाँ लसैया मार दी, वो कह रहा आ गया। कुमार ने जो कहा था वो सही में आ गया, लाट मार रहा वो, बताओ हाँ ब्रह्म में आ गया। और हाथ पकड़ दो सिंह, वो समझ नहीं रहा, वो भी भ्रमित है, वो भी भ्रमित है, ये भी भ्रमित, सभी भ्रमित है। बताओ सभी भ्रमित, शेर भी भ्रमित है, कुमार भी भ्रमित है, वे नहीं समझ रहा ये शेर है। हट, और लट लिया और कान पकड़े खींच रहा, चुप बैठा हुआ। कौन? शेर कुछ नहीं कर रहा है, अंधेरा सही में है। कुमार की बात मानी, लेकिन वो सही में अंधेरा पकड़ लिया और खींचता जा रहा है। कौन? नहीं, कुमार खींचता जा रहा है, शेर थोड़ी खींच रहा है। वो चुप, आवाज करूंगा और गड़बड़ हो जाएगा, और लट मारेगा, और लट मारेगा। लेकिन आवाज करना चाहिए था, नहीं किया उसने। वो आवाज करता भग जाता, लेकिन वह ये भ्रम है। देखो कैसा भ्रम है, भ्रम ऐसा हो गया, ले जा रहा है वो अंधेरा है, पकड़ में नहीं आ रहा, खींचता जा रहा है। कहाँ है तू? तो मिट्टी के हाँ बोरी कहाँ है, कहाँ पटका तूने? बताओ ऐसा हो रहा है, वो ले जा रहा है। कहाँ तक ले गया? घर ले गया। बात ये भ्रम, ये भ्रम है। हंसी आ रहा है, हमारे लिए यही है, हम लोग भी गधे बने हैं, हम भी महान हाँ शेर हैं। क्या भाई शेर क्या हो गया अब? हाँ अंधेरे शेर गया, हाँ अंधेरा घुस गया, ऐसा भ्रम का हाँ अंधेरा घुस गया है कि हमें ले जा रहा है हकीकत। हंस क्यों रहे? अपने को अनंत काल से हम भी शेर होकर के गधे बने हुए हैं, और मुंह रूपी कुमार लट मार रहा है। मारा कि नहीं मार रहा? बताओ कितनी बड़ी बात कही थी आचार्य ने, वो याद अभी आ गई। हाँ समझ में आ रही? पहली बार सुनी इस चीज को? क्या है? पहली बार सुनी क्या? पहली बार? हम भी पहली बार सुना रहे इसको। अभी तक किसी भी नहीं, यहाँ नहीं, कभी कहीं प्रवचन में नहीं कहा कि पहली बार याद आ गया। पहली बार चतुर्दंड के भी याद आ गया था, आचार्य ज्ञान सागर याद आ गए, अब आचार्य विद्यासागर भी याद आ गए। हाँ आचार्य इसी प्रकार सुनाया था, वह अब समझ में आता को कैसा भ्रम है। हाँ भ्रम उतारना कैसे उतारा जाए, तो उन्हें भ्रमित है, शेर हो करके भी हाँ वो होगा बन गया। हाँ और किसी को समझ में नहीं आ रहा। उजेला आते ही आज बताए ना, अब ये अंधेरा आ गया, हाँ दीपक बुझ गया, बुझ गया तो अंधेरा आ गया। इनके उदाहरण है ना भाई, ऐसे अंधेरे में आ गया अंधेरा। इसलिए कहे ना आज कुछ न कुछ तो मिक्स कर है। आंसू का भी आंखों में आंसू थोड़ी आ रहे हैं, आंसू का भी हाँ तो बात जमाना है ना, कैसा अंधेरा आ गया देखो। उन्हें अलग ढंग से क्या बात वही है, लेकिन आप लोग भी तो है रोजाना गेहूं खाते हैं, लेकिन बदल बदल के खाते हैं। हाँ गेहूं की खाते हैं, रोटी कहते हैं, उसी को पराठा कहते हैं, पूड़ी खाते हैं। हाँ वही है तो गेहूं, इसी प्रकार नहीं कि भाव वही हम बदल के बोल। बात भ्रम की बात है। अंधेरा क्या है? भ्रम पैदा करता है। तो अनादि काल से हमारे जीवन में ऐसा भ्रम, ऐसा अंधेरा छा गया है, इसलिए हमारे जीवन में अंधेरा आ गया है और पकड़ा है। कोई पकड़ा नहीं, ये हमारी भूल है। इसी बात को समझाने के लिए गुरु महाराज का अवतरण हुआ है, और उनके चरणों में जाते हैं। न कोई शेर है, न कुमार है, न कुछ है, कुछ नहीं। हाँ कैसा है बताओ? इस भ्रम को उतारने के लिए गुरु चरण में अपने जीवन को अर्पित करोगे तो किसी प्रकार का लट मार हो रहा है वो कभी नहीं होगा। आनंद ही आनंद है। बताओ ऐसे से सुनाने से याद आता है। हाँ कितनी बात है इसको, कैसा है इसको? हाँ ये रचाई नहीं करे, हकीकत है, ये सब चीज जीवन की बात है। ऐसा नहीं कि ऐसा तो कि यही है। आत्मा के पास इतनी शक्ति होती हुई कर्म का ऐसा एक आचार्य महाराज बोलते हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा में। हाँ कार्तिक नंदी आचार्य महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर एक गाथा बोला उन्हें, बहुत जबरदस्त है वो गाथा। वो क्या कहते हैं? काय अव्वा दिसदी पुग्गल कम्मान ईर्षि सत्ती
केवल नान सहावो जाए जो जीवस। हाँ, ऐसी कोई पुद्गल के अपूर्व शक्ति है जो कि जीव के जो अनन्य गुण केवल ज्ञान को ही नष्ट किया है। कैसा नष्ट किया है देखो। काय आवाज दीसदी पुग्गल कमन एर स्थिति, ऐसी कोई अपूर्व शक्ति दुगल की है। ऐसा उसने ऐसे हमारे पर वार किया, ऐसे पर अपने को चपेट में लिया, जो कि केवल ज्ञान ऐसी ज्योति है उसको कोई बुझाने लगता है, लेकिन इसने ऐसा बुझा दिया है कि पता नहीं चलता। हम अनाज काल से अनंत काल से अंधेरे में जी रहे हैं, इसलिए हम भयान्वित हैं। हाँ, देखिए दिन भर आप देखो, आप कुंडलपुर में घूम सकते दिन में, रात में घूमा क्या होगा? क्षेत्र वही है, बड़े बाबा है, सब कुछ है। हाँ, क्या हुआ? अंधेरा आते ही थोड़ा भी, हाँ थोड़ा भी अब सूखे पत्ते गिर जाते, खुरकुर खुरकुर, अरे वही आ जाता है। सर्प तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और कुछ नहीं है, हवा चल रही है। हाँ, और ठप से गिर गया, फल गिर गया, बात तो नहीं, बात भ्रम आ गए। देखो भ्रम आ गए ना। बाबा आज तक नहीं आया, छोटी से बाबा आ जाएगा, आज तक नहीं आया बाबा। अरे बाबा को अपने जीवन में लाए हो तो बाबा आएगा, आएगा हाँ बाबा, हैं? लेकिन वही आता, खुरखुर खुरखुर आवाज आ गई, आवाज चलने, अरे आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं, बत ये क्यों हुआ? दिन में भी गिरते हैं, खुरखुर आवाज आते हैं तो मौज हो जाता है, संगीत हो जाएगा। लेकिन वह है, लेकिन रात में वह चलो भाई कहते ना, ये हो जाता। अकेले होती, अंधेरा बहुत खतरनाक है, अच्छे अच्छे शक्तिशाली को भी वहाँ शक्तिहीन कर देता है। देखिए अब के क्षेत्र है, शुद्ध क्षेत्र, सब कुछ है बढ़िया, रात को नहीं निकल सकते। बात क्या हुई? बस ये अंधेरा बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी जिंदगी में अनादि काल से हम अंधेरे में जी रहे हैं, इसलिए यह स्थिति हुई है। तो गुरु महाराज ऐसे आपको दीपक जला रहे हैं, वह दीपक, हाँ इसी पर हम लिखा था, बुझे दीपों को दीपायन किया वे जयवंत हो। हाँ हाँ, बुझे दीपायन, बुझे हुए थे उन्हें जला दिया तो दीपायन हो गए, प्रकाशित हो गए। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। क्यों? हमारे जीवन में था ही नहीं धर्म रूपी ज्योति, उनने जला दी तो हम अंधेरा से दूर हो गए। कोई शेर है न कुमार है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, स्वप्न है। स्वप्न को हम असली मन के चल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार हो गया। तो दृष्टांत आपको समझ में आया कि हम तो शेर होते हुए भी हमारे पर दूसरा सवा शेर कौन आया है? अंधेरा। ये है एक भ्रम, इस भ्रम को हम उतारते हैं तो हमारी जिंदगी आनंदमय होता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।